एजुकेशन के दुनिया में ऐसे लोग, हम तो बिल्कुल अल्लाह ताला और गॉड की उपाधि दे देंगे ऐसे लोग। और उस ऑफिस में आने के बाद मैं इसका नाम, अगर दूसरा कोई नाम डालना है तो एक नाम डालना चाहिए, सिर्फ सॉल्यूशन। किसका? तो एजुकेशन का। यहाँ सिर्फ समाधान होता है, यहाँ बातें नहीं होती हैं, यहाँ फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, यहाँ टू द पॉइंट काम होता है। वो भी कैसे? तो बिना लाखों करोड़ों रुपए। मैं एक गारंटर हो सकता कि आपके साथ अगर धोखाधड़ी होती है, कोई ऐसी बातें होती है, तो आपकी पहली लड़ाई में मैं शामिल हो सकता हूं, क्योंकि आप मेरा वीडियो सुनेंगे और वो मेरा, दैट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज ये बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मेरे जैसा आदमी छाती ठोक के इनका, कल आप गलत करेंगे तो हो सकता है मैं आपको आपके ऑफिस के सामने खड़ा मिलूँ आपका विरोध करने के लिए। तो जो जितना बढ़िया ये काम कर रहे हैं, भगवान इनको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और इस मुहिम में वो सारे बच्चे बच्चियाँ वो शामिल हो। सबसे पहले स्वागत है आपका इस वीडियो में। सर मैं चाहूँगा आप अपना जो परिचय है एक बार ऑन कैमरा खुद अपने से दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है दीपक सिंह। बहुत 95 से जर्नलिज़्म की दुनिया में था। इधर हाल में मैं 1/7/2014 से दरभंगा बालगृह में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। MSW हूँ, LLB हूँ। और आगे आपका सवाल। सर आपने रोजमैन के बारे में सबसे पहले कब सुना था? देखिए, बहुत ट्रूली बताता हूँ, अंतरात्मा से बताता हूँ। रोजमैन के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। बिहार में रहते हुए सोशल हैं, समाज के हर क्षेत्रों में जाते हैं, लाखों लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। रोजमैन के बारे में इतना डीपली मुझे, मेरे एक साड़ू हैं रूपक सिंह, उनकी एक बेटी है ऋचा सिंह, उनको नेपाल में रहते हैं, बेसिकली काठमांडू में। और वो पढ़ाई के सिलसिले में चाइना, थाईलैंड, इंडिया सारा वो लोग सर्च करते थे। उसी सर्च में उन्होंने मेरे पास एक क्लिप भेजा कि साहब हमारी बेटी टेक्निकल कुछ पढ़ाई पढ़ना चाहती है, जिसके लिए एक सॉल्यूशन है इंडिया में रोजमाइन, जहाँ पे फ्री स्कॉलरशिप की बात होती है, यानी कि लॉजिंग और फूडिंग के अलावा कोई एक्सपेंस नहीं होता है, जहाँ लोगों का लाखों लाखों एजुकेशन में खर्च होता है। तो नेचुरल है, इंडिया में एजुकेशन बहुत कॉस्टली है। तो उन्होंने बोला कि चूंकि ये फेक न्यूज़ हो सकता है, यूट्यूब पे ऐसे लाखों हज़ारों वीडियो पड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा, चूंकि मैं जर्नलिज्म रहा हूँ, एडिटर रहा हूँ सोसाइटी में, कि ये चीज़ रहा है, अब जहाँ है वहाँ सुपरिटेंडेंट है, तो सर्च करने के लिए दिया गया कि ज़रा इसको देखिए। मैंने उनको एक चीज़ बोला था कि देखो मैं ठीक है इस पर देखता हूँ मैं, चूँकि अब पटना की बात है और मैं ऑलरेडी दरभंगा पटना मेरे हम लोगों का घर हो गया। तो उस नंबर पे बात किया और जो अवैस अंबर सर हैं, इनके संस्थापक रोजमैन के, इनसे मेरी बात हुई और उनका वीडियो भी सुना। तो प्राइमा फेसी लगा कि ऐसी संस्था फेक दिख नहीं रही है, हो नहीं सकती है, फिर भी सर्च करना था। तो मैंने इनसे बात किया और हम लोग एक मीटिंग, मैंने बोला कि बाकी बातें वहाँ पहुँच के और ऑन स्पॉट, बिल्कुल जिसको फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं, तो मैंने उनको कॉल किया कि ऐसा है, तो बात हो गई है, टाइम मिल गया, आप चलो। फिर वहीं पे बाकी की बातें और ऑथेंटिकता की बात होगी। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए पटना ऑफिस आए। प्राइमा फेसी मुझे देखने से लग गया, लोगों से बात करने से लगा। और जब मेरी बारी आई, हम तो फर्स्ट इंक्वायरी मीटिंग में आए थे, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वो मैं अंतरात्मा से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक छोटा छोटा काम में, किराना से दुकान का एक लिस्ट जो है ना, आप एक लिस्ट बना के घर का सामान, आलू प्याज लाने जाते हैं, जितना देर उसमें लगता है, उससे कम समय में एजुकेशन के दुनिया में ऐसे लोग, हम तो बिल्कुल अल्लाह ताला और गॉड की उपाधि दे देंगे ऐसे लोगों को। जो लोग, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, मैं रो सकता हूँ। मैं इनके बारे में यही बोलूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो हार्ट, मतलब दिल से, लगन से दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो भगवान इनको 200 बरस की आयु दे। ये जो हिंदुस्तान के वो तमाम बच्चे जो गरीब हैं चाहे अमीर हैं, सीधा सा जो ज़रूरतमंद है, ऐसा हर व्यक्ति जिनको लगता है कि साहब आप भटक रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा पढ़ना क्या है, करना क्या चाहते हो, इंटर कर लिए हो, पैसे नहीं हैं, पेरेंट्स गरीब हैं, हमें डजेंट मैटर, आप सीधा रोजमैन आइए। और अगर उनके संस्थापक अवैस अंबर सर से मुलाकात नहीं भी होती है तो उस ऑफिस में आइए। और उस ऑफिस में आने के बाद मैं इसका नाम, अगर दूसरा कोई नाम डालना है तो एक नाम डालना चाहिए, सिर्फ सॉल्यूशन। किसका? तो एजुकेशन का। यहाँ सिर्फ समाधान होता है, यहाँ बातें नहीं होती हैं, यहाँ फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, यहाँ टू द पॉइंट काम होता है। वो भी कैसे? तो बिना लाखों करोड़ों लुटाए,
बगैर पैसे के। अब बच्चे जहाँ पढ़ेंगे तो फूडिंग, खाना तो खाओगे, अब वो तो कोई सिस्टम नहीं कर सकता। लेकिन जब हर एजुकेशन के लिए जहाँ लैक्स में फीस है, वहाँ अगर आप सॉल्यूशन कर देते हैं तो हर ज़रूरतमंद का ये एक सबसे फेवरेट जगह होना चाहिए। तो जिन लोगों को भी ये जानकारी नहीं है, तो मेरे माध्यम से कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ पे आना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उनका सारे समस्याओं का मिनट सेकेंड अगर ना बोलूँ तो 10 सेकेंड, इफ़ यू गिव मी ओनली 10 मिनट टू दिस इंस्टीट्यूशन, देन इंटायर प्रॉब्लम यहाँ के लोग सॉल्व करते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं रोजमैन की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, एक तो रोजमैन की काउंसलिंग की प्रक्रिया इतना बढ़िया है कि आप आज ये कैंडिडेट जो ऋचा सिंह और थोड़ी देर पहले जो लोग वीडियो देखेंगे रूपक सिंह, जो पेरेंट्स काठमांडू से आए थे, वो आए थे इंक्वायरी के लिए, लेकिन वो जहाँ भी जो कोर्स उनको पढ़ना था इतना संतुष्ट थे कि किसी भी कॉलेज में जहाँ उनकी इच्छा थी, जो वो कोर्स पढ़ना चाहते थे टेक्निकली, उसका वो उस कॉलेज का लेटर लेके जा रहे हैं। तो काउंसलिंग तो दूसरी चीज़ हो गई। मैं तो बोलता हूँ कि जब आप ऑफिस में आते हैं, अगर थोड़ा मन बना के आते हैं, सोच के आते हैं, आपका सॉल्यूशन हो जाता है। काउंसलिंग तो एक प्लान के तहत हुआ, आप बिना प्लान के भी आते हैं, थोड़े से पैसे हैं, नाम के लिए हैं, तो आपका समाधान हो जाता है। इट मीन्स बिना काउंसलिंग के ही काउंसलिंग हो जा रहा है, तो काउंसलिंग तो और द बेस्ट सॉल्यूशन है। जो बच्चे नेपाल से या फिर इंडिया के दूर दराजों के जो इलाके हैं वहाँ से आने से घबराते हैं पटना कि हम काउंसलिंग में जाएंगे उसके बाद पता नहीं क्या होगा, तो एटलीस्ट उनको कम से कम आके काउंसलिंग में बैठना चाहिए, संस्था को जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद उनका निर्णय कहीं आपसे तो दबाव नहीं बनाया गया होगा कि आप आ गए हैं तो आप एडमिशन लेके ही जाइए, ऐसा कुछ तो दबाव नहीं बनाया गया होगा? ऐसा कोई दबाव नहीं होता है। और दूसरा मैं बोलता हूं कि ऐसे लोग जो डरते हैं या जिनको समस्या हो रहा है वो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप मेरे नीचे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर या एक नंबर डिस्प्ले, इस संस्था का जो रेपुटेशन है इतना बढ़िया है कि मैं एक दिन सिर्फ मिलने आऊँ काम, मैं एक गारंटर हो सकती कि आपके साथ अगर धोखाधड़ी होती है, कोई ऐसी बातें होती है, तो आपकी पहली लड़ाई में मैं शामिल हो सकता हूं, चूँकि आप मेरा वीडियो सुनेंगे और वो मेरा, दैट इज़ माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर संस्थान तो अच्छा कर रही है, एक लाइन में आपको भूखा को क्या चाहिए, भोजन वो दे रही है, अंधा को क्या चाहिए, आँख। तो साहब आपको आपके मन की बात हो रही है, आप कॉलेज नहीं जानोगे, आप कोर्स के बारे में नहीं जानते हो, आप पूरा इंडिया घूमोगे, आपको इंक्वायरी में जहाँ लाखों खर्च करने हैं, यहाँ कुछ हज़ारों में, वो भी कौन सा, 1 रुपया लेती नहीं है इंस्टीट्यूट कहती है कि साहब आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, आप एडमिशन चिट्ठी बना के दे रहे हो तो 1 आध महीने का आपका लॉजिंग फूडिंग का पेमेंट कर दो, उसकी रिसीट देती है, मतलब कि 0%। तो कोई दबाव नहीं है, डर नहीं है, कोई दहशत नहीं है। और जिन लोगों को दबाव डर है, तो मैंने अपना नाम भी बताया, दीपक सिंह नाम है, मैं जात बरादरी की बात तो करना नहीं, छत्री हूँ, आपके साथ कुछ ऐसा बात हो तो मैं आपके उस मुहिम में शामिल, लेकिन वो जरूरत नहीं पड़नी है। मेरे से इंस्पायर होकर आप आके यहाँ सीधा आइए, अपने समस्या को लेके एडमिशन कराइए, अपने जीवन को और भविष्य को सुखमय बनाइए। यहाँ इसके अलावा दूसरा काम तो होता ही नहीं है। इससे पहले भी हज़ारों लाखों बच्चों ये बोल चुके हैं, और मैं तो चूंकि सर्च में आया था, क्वेरी में आया था, और मुझे जो सेटिस्फैक्ट्री मिला तो मैं ये बात कर रहा हूँ। सर, रोजमैन का जो काम है जाति धर्म से ऊपर उठकर, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, नेचुरल है, ये तो देश में भी नहीं कहीं होना चाहिए, और ये एजुकेशन सेंटर है। सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ, एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, इनके जो संस्थापक हैं अवैस अंबर जी साहब, वेरी फ़ोन पे बात हुई, फर्स्ट टाइम बात हुई, बहुत ही प्रकांड विद्वान लोग हैं, उच्च कोटि के, मतलब बोलना चाहिए कि संस्कारी लोग हैं, अगर हिंदी लफ्ज़ों में बोलूँ, जो नेपाली में बोलना था। दूसरा क्या है कि एजुकेशन में व्हाट इज़ देयर इन जात धर्म, जात क्या होता है, ये तो यहाँ का दस्तूर है। आदमी जो भी जन्म लेता है धरती पर वो एक मनुष्य होता है, तो यहाँ तो ह्यूमैनिटी की शिक्षा दी जाती है। तो स्पेशल जो धन्यवाद है मेरा, हर्टिएस्ट थैंक कि जो संस्थापक हैं वो एक ऐसा बीज बोते हैं जहाँ जाति धर्म से ऊपर उठ करके आप इंसान को बुद्धिमान बनाना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा चीज़, उपदेशो ही मूर्खानां प्रकोपाय ना शांत है। तो उससे अच्छा अगर आप किसी को बोलते हैं मूर्ख आदमी को 2 पैसा दे दो, बुद्धि नहीं दो, यहाँ पर क्या है कि साहब हम मूर्ख बनने ही नहीं देंगे, आप विद्वान बनो, आप टेक्निकल बनो, आप ऐसा कुछ करो मेरे साथ जुड़ के कि फिर आप अपने से नीचे अपने आसपास के लोगों को उसी तरह का सुखी बनाओ, बुद्धिमान बनाओ। तो यहाँ जात पात धर्म ऊंच नीच भेदभाव से ये इंस्टीट्यूट पड़े है, ऐसा दिखता है, ऐसा वो कर रहे हैं।
और हम तो दरभंगा, हम इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से स्पेशल इस पूरे टीम को इनवाइट करते हैं कि ये टीम कभी दरभंगा एरिया में विजिट करेगी, उनके रहने खाने का मैं इस टीम को दिल से सेवा के लिए तैयार मिलूँगा। शुक्रिया सर। एक 16-17 साल का अनुभवी पत्रकार और तत्कालीन अधीक्षक रोज माइंड के लिए देश से क्या अपील करेगा? मैं तो सबसे पहले करूंगा कि इस संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है और जो सबसे बड़ा ये संस्थान कर्म और धर्म कर रही है, वो कर रही है बच्चों को एजुकेशन दिलाना, उनके भविष्य को संवारना, उनको उनके पैरों पर खड़ा होना, उनके राहों में आने वाले उन तमाम समस्याओं को दूर करने का काम कर रही है। किसके लिए? तो जो छात्र छात्राएं हैं, भटके हुए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है या समझ में भी आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं उनको ही सिर्फ अपील करूंगा, उनको और उनके माता पिता को। तो मेरा अपील सिर्फ उनसे होगा कि अगर आपके बच्चे हैं, 12वीं पास कर लिए हैं, हायर एजुकेशन चाहते हैं, पैसा नहीं है, समस्याएं नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, तो वैसे गार्जियन को और वैसे छात्र छात्राओं को, हो सकता है गार्जियन आजकल बहुत सोशल मीडिया पे ओल्ड मेंटेलिटी के हैं, आपको व्हाट्सअप नहीं है, यूट्यूब नहीं है, तो बच्चे देख रहे होंगे, तो बच्चों को बोलूँगा कि ये वीडियो दिखाओ अपने पेरेंट्स को और सीधा बोलो कि साहब मुझे एक बार मैं पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, आगे मेरा क्या हो। एक बार रोजमैन के ऑफिस में बैठो तो अवैस अंबर साहब के साथ बैठो, आपकी ज़िंदगी बदल जानी है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, अंतरात्मा से दे रहा हूँ, दिल से दे रहा हूँ। और ऐसा तो मैं अब पत्र चिट्ठी तो कॉलेज में जाना है, बच्ची का एडमिशन हुआ कुछ देर पहले, वो बच्ची बोली ऐसा मैं करके जा रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ। सर आपने देखा होगा कि जो रोजमैन जो है ट्यूशन फी की जिम्मेदारी उठाती है, इसके बदले में हम लोग छात्र तथा छात्रा को एक शपथ दिलवाते हैं कि आप अपनी शादी में दहेज नहीं लीजिएगा, और क्या है कि जब आप पढ़कर कामयाब हो जाइएगा उसके बाद समाज के किसी भी एक बच्चे को बच्ची को बिना जाति धर्म देखे गोद लेकर पढ़ाइएगा। इस मुहिम के बारे में क्या कहें? देखिए, इससे अच्छा मुहिम हो नहीं सकता है, और हर एक व्यक्ति जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सोसाइटी में, एक तो सबसे पहले उनका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको खुद ही करना चाहिए, कोई भी आदमी को, क्योंकि अब ये तो कानून भी बन गया है, आपके जो ऑनरेबल सुशासन बाबू की, जो नीतीश बाबू की सरकार है, वो तो एक तो लॉ के अगेंस्ट है, दूसरा लॉ के अगेंस्ट है, इसके बावजूद भी है समाज में हर 100 शादियाँ में 99 बिना दहेज का होता नहीं है। तो ये हमारे सोसाइटी का एक, क्या बोलना चाहिए, कुंठाग्रस्त लोग हैं। तो उससे ऊपर जो ये अपील कर रही है और उन छात्र छात्राओं को शपथ कराती है, तो मुझे लगता है कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ दूर नहीं हो रही है, तो रोजमैन के माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ होगी कि एक तो आपने उन बच्चों को भूले भटके ऐसे जो सॉल्यूशन के लिए थे उनको सॉल्यूशन दिया, आपके माध्यम से पढ़ेंगे, एक नया संस्कार आएगा, उनको लगेगा कि ये वही इंस्टीट्यूट है जिसने मुझे आज टेक्निकली एक्सपर्ट बनाया, मैं आज लाखों कमा रहा हूँ, तो उन पर इसका असर गारंटी होना है। तो एक जो नैतिक मूल्य होता है वो डायरेक्ट डेवलप करेगा उन बच्चों में, और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं 200% वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वैसा सोच इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से डेवलप्ड हो रहा है। एक दूसरा है कि ये नेकी का काम है और इस पर अवेयर कर रहे हैं, अपने लोगों को लगा रहे हैं, 4 लाइन लिखना ही से लिख के उनको रटवा रहे हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा जो काम इनका नहीं है, एक समाज में एक रिफॉर्म का काम हो रहा है, जो बहुत पहले राजा राम मोहन राय किए थे। अगर आप लोग, हम सब इतिहास जानते हैं, तो एक ज़माना था कि सती प्रथा था, तो आज ये दहेज प्रथा है, और अगर इसका भी श्रेय इसमें ये भागीदार बन रहे हैं, तो मैं तो बिहार सरकार से, भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, आपके मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, आप तो साहब अपने सचिव के माध्यम से, अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से ऐसे लोगों को बुला के पुरस्कृत करिए, और ये न्यूज़ में आनी चाहिए कि किस बात के लिए, तो साहब इस कुरीति को वो निपटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो दहेज प्रथा किसको करा रहे हैं? तो आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कल उनकी शादी होनी है, बच्ची हो या बच्चा। और देन दूसरा एक सवाल आपने इसमें और जोड़ा, वो सवाल ये था कि इन बच्चों को, जब ये बच्चे जाएंगे, आज आपको कहीं से मदद मिला है, तो मैं तो आपने तो एक कहा, मेरा अपील अगर सुन रहे होंगे या बच्चे सुनेंगे, तो मैं तो बोलूँगा कि साहब एक क्यों 10 को क्यों नहीं करोगे? अगर आपने कम पैसे में पढ़ लिख के अपने जीवन को बनाया, 5 लाख 10 लाख का एक आजकल नॉर्मल फैशन है, एक सैलरी होल्डर बनते हो इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से, तो मैं तो उन बच्चों को ये अपील करूंगा कि इतना बड़ा जो मुहिम चला रही है संस्था, ये जब तक सृष्टि है, सूरज है, चांद है, आज अवैस अंबर जी हैं, कल नहीं रहेंगे तो उनके कोई अनुयायी होंगे, ये कैसे चलता रहे। तो मैं तो कॉमन मैन को भी और उनको भी कि हर आदमी ऐसे इंस्टीट्यूट में कम से कम डोनेट करे, एटलीस्ट आप अपने 1 महीने का सैलरी जमा करें, ऐसा कुछ करें
कब? जब आप बन जा रहे हैं तब। आज आपके कष्ट में दो रोटी, या सीधी सी बात है कि पढ़ाई के पैसे नहीं हैं और कोई अरेंज कर रहा है और आप मनुष्यता ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, एक बड़ा आदमी बनते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट निरंतर चलता रहे, उसके लिए उनको तो एक मेजर दायित्व उठाना चाहिए। कहीं रह के भी आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से अब रहिए सिस्टम में जुड़ के, तो अगर वो ये मुहिम चला रहे हैं तो वो भी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से भी है, और हम देश दुनिया सभी लोग देंगे। देखिए, कोई भी इंसान जो अच्छा काम करता है उसका एप्रिसिएशन होना चाहिए, गलत कार्य का विरोध। आज ये बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मेरे जैसा आदमी छाती ठोक के इनका, कल आप गलत करेंगे तो हो सकता है मैं आपको आपके ऑफिस के सामने खड़ा मिलूँ आपका विरोध करने के लिए। तो जो जितना बढ़िया ये काम कर रहे हैं, भगवान इनको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, और इस मुहिम में वो सारे बच्चे बच्चियाँ वो शामिल हो। और बहुत बहुत मैंने मुझे रोजमैन के लिए जब दोबारा मुझे मौका मिलेगा, वेरी फर्स्ट है, तो मेरे अंतरात्मा से और भी अच्छी बातें निकलेगी, तो शायद वो सुनने वाला होगा। अभी तो आपने अचानक मुझे बुलवाया, फिर भी मुझे लगा ये बेस्ट सॉल्यूशन सेंटर है एजुकेशन के लिए। हर बच्चे, पेरेंट्स, गार्जियन को आना चाहिए और इनके मुहिम में, वो भी मुहिम में शामिल होना चाहिए कि दहेज नहीं लेना है। और जब आप योग्य हो जाते हैं तो कुछ अपने जैसे ही इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से कुछ लोगों को रिकमेंड करके उनका एक्सपेंस उठा के उनको योग्य बनाइए। जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दरभंगा जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार और एक जिम्मेदार नागरिक, जिन्होंने रोजमैन के बारे में अपनी बातें रखी। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।